जय राम जी की। हमारे राजकुमार यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का, श्रोता का हार्दिक धन्यवाद और हृदय की गहराइयों से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से हम पितृदोष की श्रृंखला में आज तीसरी वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और हम कुछ पितृदोष के शुभ लक्षणों एवं अशुभ लक्षणों के विषय में आपको कुछ रोचक जानकारी प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से हम पहले वीडियो में आपको सूक्ष्म शरीर के विषय में कुछ जानकारी दी थी, किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर किस प्रकार से अपना नेटवर्क कार्य करता है, उसका नेटवर्क किस तरह से चलता है, उसी विषय में कुछ आपको रोचक जानकारी देंगे। जिस प्रकार से हमारे शरीर में दाह संस्कार करने के बाद स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है जलकर और उसमें से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, वह सूक्ष्म शरीर ही हमारे को सुख एवं दुख प्रदान करता है। और यदि गत जीव के निमित्त हम श्राद्ध कर्म और जो हमारे जो दायित्व हैं उनको पूर्णतः से निभाते हैं तो वह जीव हमारे को शुभ आशीर्वाद प्रदान करता है, अथवा यदि हम उसके दायित्व को ठीक तरह से नहीं निभाते तो वह सूक्ष्म शरीर हमारे जीवन में कष्ट उत्पन्न करता है। वह सूक्ष्म शरीर में इतनी शक्ति होती है, वह सूक्ष्म शरीर किसी भी शरीर में प्रवेश करने की उसमें ताकत होती है। वह सूक्ष्म शरीर जो है वो किसी को भी देख सकता है, परंतु हम उस सूक्ष्म शरीर का आभास नहीं कर सकते, ना ही उसको देख सकते हैं। कई बार हम देखते हैं व्यापार में किसी प्रकार की कोई हमारी डीलिंग हुई और हार्ड डीलिंग वो आप सक्सेस हुई और किसी कारणवश दूसरे दिन वह डीलिंग हमारी कैंसिल हो जाती है, तो वह सूक्ष्म शरीर ही उसमें कारण बनता है। वह सूक्ष्म शरीर दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात आपको हानि पहुंचाने का कार्य करता है और आपकी बनी बनाई प्लानिंग को कैंसिल कर देता है। और कई बार हम देखते हैं आप स्वस्थ हैं पति पत्नी, और पति पत्नी स्वस्थ होने के पश्चात भी आप किसी प्रकार से आपकी वंश की वृद्धि नहीं हो रही, तो गर्भ में जाकर वह सूक्ष्म शरीर बैठ जाता है और आपकी वंश वेला को रोक देता है। या फिर हम कई बार अपने परिवार में देखते हैं हमारी जो संतान है सब कुछ एजुकेशन अच्छी होने के बावजूद भी उसको तरक्की नहीं मिलती और वह उसकी संतान की बुद्धि पर बैठ जाता है सूक्ष्म शरीर और उसकी प्रगति को रोक देता है। या परिवार में वैमनस्यता उत्पन्न करने का भी कार्य वह सूक्ष्म शरीर ही करता है। और 4 भाई हैं और 4 भाइयों में से 3 भाई एक कार्य को करने के लिए तैयार हैं, परंतु चौथा भाई जो होता है वह अड़ जाता है और सारे कार्य को विघ्न उत्पन्न कर देता है, सारे कार्य को बिगाड़ देता है। तो वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही सारा कार्य आपका जीवन में बिगड़ जाता है। और कई बार हम देखते हैं जो पूर्वाभास जो होता है वह भी हमारे पितरों की कृपा से ही होता है। हमारे को अच्छा या बुरा जो कुछ हमारे जीवन में होने होता है वह हमारे को पितृ जो होते हैं पूर्वाभास करा देते हैं और पहले से ही हमारे को ज्ञात हो जाता है हमारा अच्छा आने वाला समय है या बुरा आने वाला समय है। या फिर हम एक अमावस्या के आसपास जो हम देखते हैं कई बार हमारे को बहुत ही लाभ होना प्रारंभ हो जाता है, या फिर हम अमावस्या के समय हमारे को कुछ ना कुछ हानि उत्पन्न होनी होती है, यह भी एक लक्षण हमारे को अच्छा या बुरा है। या फिर पितरों के हमारे को स्वप्न में जो दर्शन होते हैं, किस प्रकार के हमारे पितर हमारे को दर्शन के रूप में हमारे को दे रहे हैं, वो यदि आशीर्वाद के रूप में हमारे को दर्शन देते हुए होते हैं तो हमारे को जान लेना चाहिए पितरों का हमारे पर पूर्ण आशीर्वाद है। और यदि किसी प्रकार के स्वप्न हमें नग्न अवस्था में या अस्त व्यस्त अवस्था में या भूखे प्यासे पितृ हमारे को दर्शन दे रहे हैं तो हमारे को जान लेना चाहिए कि पितृ हमारे असंतुष्ट हैं और नाराज हैं, हमारे किसी ना किसी कर्म के कारण से वह रुष्ट हो गए हैं। तो यह सब जो शुभ लक्षण या अशुभ लक्षणों के माध्यम से हम जान सकते हैं
कि पितृ हमारे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, और यदि असंतुष्ट हैं तो उपाय के माध्यम से हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं और उनसे शुभ लक्ष्य शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन में अधिक उन्नति का मार्ग हमारे को प्राप्त हो सकता है। इन्हीं सभी बातों के संग यह वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर कर अधिक से अधिक हमारी इस वीडियो को ये निरंतर आपके पास आती रहे। इसी प्रकार से बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें, और हमारे को जिस प्रकार से आप इस प्रकार जो प्यार देते रहें। धन्यवाद। जय राम जी की।